जय भीम साथियों। जय संविधान बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब देश के हुक्मरान संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाएं, उस समय जय संविधान कहां तक जायज ठहरता है और कहां तक कामयाब हो पाता है, जो संविधान की परिभाषा है उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल जायज भी हैं। अगर हम संविधान की बात करें, कानून की बात करें, तो जिस तरह से विकास दुबे को न्याय एनकाउंटर करके दिया गया है, उस तरह से हमें नहीं लगता कि संवैधानिक परिभाषा पूरे तरह से सार्थक सिद्ध हो पाती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ मीडिया को ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान ने प्रत्येक आम नागरिक को दी है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये एनकाउंटर जो है वो फर्जी एनकाउंटर है। जांच होगी, फाइलें खुलेंगी, बंद होंगी, लेकिन जो सफेद पोश कोबरे नेता हैं, उनकी जो पोल खुलनी थी, उनका जो कच्चा चिट्ठा खुलना था, उसे तो बंद कर ही दिया गया है। हमदर्दी, बहुत सारे लोग कह सकते हैं 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी, जघन्य हत्याकांड का आरोपी, एक अपराधी, एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी, उसके प्रति हमदर्दी इस देश की तो होगी नहीं, और प्रत्येक आम नागरिक जो एक भारतीय नागरिक है उसकी भी हमदर्दी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर हमारी भी कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज वही होता है जो कि होना चाहिए, यानी कि मौत, सजाए मौत। लेकिन हमदर्दी कानून व्यवस्था के प्रति तो होनी चाहिए ना। इस देश से पूछता हूं मैं, हमदर्दी संविधान के प्रति, कानून के प्रति, देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए ना। वही हमदर्दी मैं आपको बता रहा हूं। क्या यह एनकाउंटर मात्र एक विकास दुबे का मर्डर है या फिर न्यायिक व्यवस्था का मर्डर है? भारतीय संविधान ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है लोकतंत्र की, और यह व्यवस्था निर्धारित करती है कार्यपालिका का काम, व्यवस्थापिका का काम, और निर्धारित करती है न्यायपालिका का काम। यानी कि ये जो भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद के जो 3 स्तंभ हैं, ये तीनों स्तंभ पर पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है। लेकिन एक अपराधी को न्यायालय पहुंचने नहीं दिया जाता। सवाल उठता है, ये भी सवाल उठता है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर उसे भागना ही था, जैसा कि पुलिस की थ्योरी बोलती है, अगर उसे भागना ही था तो वो सरेंडर क्यों करता? और सरेंडर जिस तरह से महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया गया है, वो पूरा एक नाटकीय प्रकरण है। और फिर कानपुर पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले पूरी मीडिया की जो गाड़ियां साथ थी, उन मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है जांच के नाम पर। वहां पर गीला होता है, पुलिस कहती है कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह सामने आ गई थी। पुलिस की थ्योरी मात्र गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तक सीमित रह गई है, इसलिए गाड़ी पलट गई। जो व्यक्ति टाटा सफारी में बताया जाता है, जो अपराधी होता है वो टाटा सफारी में बताया जाता है, फिर वो टीयूवी गाड़ी में पहुंच जाता है और टीयूवी गाड़ी पलट जाती है। और हद की बात है, गाड़ी पलटती है, एक्सीडेंट होता है, डिवाइडर पर चढ़ती है, कोई स्किप्ट के कोई निशान नहीं। स्किप्ट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जो टायर के निशान रोड पर होते हैं, उनका कोई भी किसी तरह का कोई निशान नहीं होता है। कितना बड़ा सोचने का विषय है कि इस तरह की पुलिस की थ्योरी। और सबसे बड़ी बात वो है कि हथकड़ी उसके हाथ में हो, या फिर इतने सारे पुलिस वाले हो, जो पूरी की पूरी पुलिस का, एसटीएफ का, स्पेशल टास्क फोर्स का पूरा महकमा, पूरी टीम साथ में हो, फिर ऐसे में वो पिस्टल छीन के भागने लगता है। और उसकी पीठ पर गोली नहीं लगती, उसकी एक जांघ पर गोली लगती है, 2 गोलियां उसके सीने में लगती है। कितनी बड़ी थ्योरी, ये पूरा देश जानता है। हालांकि मुझे पता नहीं, क्या आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। लेकिन इतना तो तय है, संविधान खत्म किया जा रहा है। इतना तो तय है, कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया है। क्या चंद पुलिस वाले ये इतने बड़े खुदा हो गए कि वो खुद न्याय करने लग जाए, वो भी बीजेपी के राज में? उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज है, कानून व्यवस्था
का कोई भी राज नहीं है, कानून व्यवस्था कायम नहीं है, पूरा जंगल राज है। एक तो वही सफेद पोस्ट नेता, वही बीजेपी के लीडर इस तरह के अपराधियों को पालते हैं, दूध पिलाते हैं उनको, उसके बाद उनके कहीं राज ना खुल जाए इसलिए वो न्यायिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का भी गला घोटने से नहीं कतराते हैं। कितने बड़े राज खुलने थे, उसका जो बंगला था, जो उसका घर था, उसको जमी जोद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। कानून में हमने देखा है मुकदमा दर्ज होने के बाद में अगर अपराधी सरेंडर नहीं करता है, गिरफ्तार नहीं होता है, वारंट जारी होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 82-83 की कार्रवाई की जाती है। 82-83 की कार्रवाई में आता है कि जो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है उसको शासन अपने कब्जे में लेकर उसकी नीलामी करता है। इस तरह की 82-83 की कार्रवाई होती है, उसकी कुर्की की जाती है। यह 82-83 की कार्रवाई कानून संगत कार्रवाई है। लेकिन कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप किसी अपराधी के घर को तोड़ देंगे, उसकी लग्जरी गाड़ियों को तोड़ देंगे? अरे मूर्खों, ये तो पता कर लो कि उस घर में कौन से सबूत दफन है जो एक सीएम का भी और मंत्रियों का और नेताओं का राजफास कर सकते हैं, पुलिस वालों का राजफास कर सकते हैं, जो विभीषण बनकर गद्दारी कर रहे थे। यानी कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाता है, फिर उसी व्यक्ति को मिटा दिया जाता है, जमीजोद कर दिया जाता है, जो व्यक्ति एक प्राइम विटनेस होता है। अपराधी होने के साथ साथ एक प्राइम विटनेस भी होता है कि कितने नेताओं के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। यह कानून व्यवस्था का गला घोंट दिया गया है। ताले लगा दीजिए सारी अदालतों पर, मत चलने दीजिए अदालतें, सारे के सारे जजों को घर बैठा दीजिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, अगर जरा सी भी कानून के प्रति, देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगर गैरत बची है तो आप पूरी की पूरी जो प्रकरण हुआ है, जो घटना हुई है कानपुर कांड, इसकी पूरी न्यायिक जांच कराए सिटिंग जजिस से, तभी मुमकिन है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। नहीं तो इस देश में जब बीजेपी के राज में इस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, बहुत मुश्किल है जी पाना, बहुत मुश्किल है रह पाना उस आम नागरिक के लिए, जो आम नागरिक बमुश्किल 2 जून की रोटी कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वो आम नागरिक इस तरह की व्यवस्था में जी नहीं पाएगा। और अपराधियों को, गुंडों को ये सरेआम शरण देते हैं, उसके बाद में उनके राज ना खुल जाए इसलिए उनको रास्ते से हटा देते हैं। ऐसा एक वाकया नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी अनेकों वाकये पहले हो चुके हैं। 150 फर्जी एनकाउंटर ऑन रिकॉर्ड है जिसे माना गया कि फर्जी है, लेकिन कितने पुलिस वालों की नौकरी गई, कितने एसटीएफ वालों की नौकरी गई, कितनों को सजा हुई, सारी की सारी फाइलें बंद हो जाती है। न्यायालयों को बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है न्यायालय की, आप न्यायपालिका को खत्म कर दीजिए पूरे तरह से। आप संविधान को इतना बदल रहे हैं ना, तो इतना भी कर दीजिए, काफी होगा। उसके बाद में जब जनता न्याय करने पे आएगी, तब उसके बाद में जनता का न्याय जनता की अदालत में होगा, तब बताएगी जनता कि इस तरह के सफेद पोश कोबरे बीजेपी के नेताओं का क्या असर होना चाहिए। क्योंकि कानून का राज कानून के तरीके से स्थापित किया जा सकता है, इस तरह की गुंडागर्दी से नहीं। अगर वो गुंडा था तो उसका एनकाउंटर करने वाले भी तो गुंडे हैं। यह मत कहिए कि हमदर्दी है उस व्यक्ति के प्रति, ऐसे व्यक्ति का असर यही होना चाहिए। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया, 8 लोगों की हत्या का आरोपी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको फांसी की सजा ना हो। फांसी की सजा उसको होती अगर कानून के तरीके से ये सरकार इस केस की पैरवी करती, तो उसको फांसी की सजा होती। लेकिन इनके बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े नेताओं के नाम कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन साथियों, हम सबको मिलकर के, बात जाति की नहीं है। भारतीय संविधान हर एक जाति को, चाहे दुबे हो, मिश्रा हो, चौबे हो, कोई भी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सबको एक समान न्याय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान करता है। और भारतीय संविधान का जिस तरह से गला घोंटा गया वो बहुत ही ज्यादा गलत है, निर्मम है, और बहुत इतना गलत है कि कानून का पूरी तरह से मजाक जो बनाया गया है, संविधान को खत्म इस तरह से किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अब संविधान का राज है यहाँ पर गुंडाराज या जंगल राज है। आप देख लीजिए, निर्णय करना जनता के हाथ में है, अंधभक्तों के हाथ में नहीं है। जय भीम, जय भारत।